हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। मैं जाऊ जिशु ले आई हूँ आप सभी के लिए नोट्स फ्रॉम लव का नेक्स्ट पार्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है उसी जगह से जहाँ पर ख़त्म हुई थी। हमारी लू जो आगे आगे जा रही थी, वहीं हमारी साव जो लू के पीछे ही थी उसे रोक रही थी कि रुक जाओ लू। पर हमारी लू जो कि रुकने को तैयार नहीं थी, वो जाती जा रही थी और चिल्लाती जा रही थी कि तुम्हें मेरी कोई कदर ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मिस कियान दिखती है ना, तो जाओ उनके पीछे क्यों आ रही हो मेरे पीछे। अभी जो साव हमारी लुओ के पीछे पीछे थी और लुओ जो कि आगे आगे जा ही रही थी। लुओ को बहुत गुस्सा आ गया था। लाइक इस टाइम पे लुओ अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। अब वो आगे आगे थी, वही अपना जो साव है वो उसके पीछे पीछे थी। अब ऐसे करते करते इन लोग पहुँच जाते हैं सीधे ही अपने वीआईपी रूम में। जैसे इन लोग वीआईपी रूम में पहुंचते हैं, अपनी लुओ रूम में पहुंचते बराबर, रूम तो दोनों का ही है, पर अपनी लुओ सीधे दरवाज़ा ही बंद कर देती है। हमारी साव के फेस पर ही दरवाज़ा बंद हुआ था। साव दरवाज़ा खटखटा रही थी, लुओ दरवाज़ा खोलो, पर लुओ दरवाज़ा खोलने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। साव दरवाज़ा खटखटा ही रही थी कि लुओ दरवाज़ा खोल दो, मेरी बात सुनो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम सुनो तो सही। पर लुओ बिल्कुल भी तैयार नहीं थी अपनी साव की बातों को सुनने को। लुओ बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। अब हम देखते हैं इधर हमारी जो साव है वो खड़ी है, देख रही है कि दरवाज़ा कब खुलेगा। वही हमारी लुओ जो कि गुस्से से जो भी उसका सामान था सब कुछ उठाना पटकना वो शुरू कर देती है। लुओ गुस्से में आ गई थी, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, वो रोई जा रही थी और जो सामान था उसका उसे वो पटके ही जा रही थी। अपने सामान, वो सभी सामान को पटक दे रही थी, जो उसका बैग था, उसका जो सामान थे, जो कुछ भी उसके साइड में रखे हुए थे, वो सब कुछ पटक रही थी। और फिर वो लाइक जो उसका अलमारी रहता है उसे भी खोल देती है, उसमें से भी सामान वो पटक के रखती है। लोगों का गुस्सा बहुत तेज था। अभी अपनी साव को ये आवाज़ सुनाई दे रहा था कि वो पटका कर ही रही है करके, इसलिए साव और घबरा जाती है और चिल्लाने लगती, लुओ मेरी बात तो सुन लो, शांत हो जाओ, क्यों कर रही हो इतना गुस्सा, तुम समझने की कोशिश करो, मेरी बात तो सुन लो, तुम सुन क्यों नहीं रही हो आखिर। पर हमारी लुओ सुनने को तैयार नहीं थी, वो चिल्लाए जा रही थी, रोए जा रही थी और कहती, तुम्हें मिस कियान से मतलब है ना, तो जाओ ना, क्यों सुन रही हो यहाँ पर, क्यों खड़ी हो, जाओ ना, जाओ अपनी मिस कियान के पास। वो लगातार ऐसे ही चिल्लाए जा रही थी। साव बाहर खड़ी परेशान कि वो क्या करे। इधर लुओ अलग से रोई जा रही है, सामान पटक रही है। साव का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो वहीं पर बैठ जाती हैं और कहती हैं, लुओ तुम लास्ट टाइम तो मेरी बात सुन लो, तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अभी हम अपने लवलेस और फई को देखते हैं, जो कि उसी रूम से निकल गए थे, जो क्लासरूम था जिसे सजाया गया था, उस रूम से उन लोग निकल गए थे। स्कूल की छुट्टी तो ऑलरेडी हो गई थी, इसलिए उन लोग वहाँ से निकलने के बाद अभी आगे जाने लगते। अब आगे जाते जाते अभी इन लोग बोलते हैं कि लू और साव कहाँ हैं। लाइक हमारा जो लवलेस है वो कहता है कि लू और साव कहाँ हैं। फई बोलता है हो ना, उन लोग ज़रूर अपने रूम चले गए होंगे, हमें भी अपने घर जाना चाहिए। अभी लवलेस बोलते हैं ठीक है। अब फई बोलता है ठीक है, चलो मैं अपने रूम जा रहा हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। अभी अपना लवलेस फई को पीछे से एक बुक्का देता है, बोलता है अबे साले, अभी अभी तो तू मेरे को बर्थडे विश किया था इतने अच्छे से, ऐसा लग रहा था जैसे तू मेरे को प्रपोज कर रहा है। क्या यार, मेरे को तो लगा था कुछ स्पेशल मिलेगा आज, पर तू तो कुछ भी स्पेशल नहीं दे रहा। अभी अपना वही बोलता है तुम ना, क्या चाहिए तुम्हें स्पेशल। अभी अपना लवलेस बोलता है हाँ, कैसा बॉयफ्रेंड मिला यार, कुछ स्पेशल भी नहीं कर सकता है क्या मेरे लिए, बर्थडे है आखिर मेरा। अभी अपना फई बोलता है तो क्या चाहिए तुम्हें बर्थडे के तौर पे। अभी अपना लवलेस उसे एक और मुक्का मारता, बोलता है साले किसी का बर्थडे नहीं मनाया क्या, जो पूछे जा रहा है कि क्या चाहिए मेरे को। अभी फई अपना पीठ पकड़ लेता है, बोलता है अरे यार मारना तो बंद कर, जब देखो तब क्यों मारता है। अभी लवलेस बोलता है आदत है मेरी, नहीं छोड़ने वाला मैं तो मारता ही रहूँगा। अभी फई परेशान हो जाता है और कहता है अच्छा चलो करके, वो ऐसे ही कहता है, उसके साथ आगे जाने लगता है। वही हम अपनी लू और साव को देखते हैं, जहाँ अपनी
साव जो बाहर बैठी हुई थी, लुओ का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। वो जो सामान पटक रही थी उसका पटकना बंद हो गया था। अभी वो जो ऐसे ही बैठी हुई थी वो भी इधर बैठी हुई थी। दोनों के दोनों लाइक दरवाजे के पास ही बैठे हुए हैं और दोनों की आंखों से अभी आंसू बह रहे हैं। दोनों के दोनों रोए जा रहे हैं। अब लुओ रोते रोते उठती है और दरवाज़ा खोल देती है कि साव अंदर आएंगी करके, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और साव जो बाहर ही थी तो इसलिए वो दरवाज़ा खोल देती है। अब दरवाज़ा खुलते ही साव सीधे अंदर आती है और अंदर आके लाइक लुओ से कहती है, लुओ मेरी बात सुन लो, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मिस कियान ने बस मेरे गालों पर हाथ रखा था, वो बस मुझसे बातें कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। मेरी बात एक बार अच्छे से समझ लो, सुन लो, तुम गलत समझ रही हो लुओ। अभी लुओ अपनी साव का हाथ हटा देती है और कहती है, देखो साव, तुम दूर रहो मुझसे, ठीक है। मैं हार चुकी हूँ अब, ठीक है, हार चुकी हूँ। तुम्हारे पीछे भाग भाग के, तुम्हारे लिए हर एक चीज़ कर कर के मैं थक चुकी हूँ। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, जब तुम मुझे देख के मुस्कुरा रही थी जब तुम मुझे देख के मुस्कुरा रही थी ना, तो मुझे लगा था हाय ये मुस्कान, इनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगी थी। पर फिर जब तुम उस दिन, जिस दिन तुम्हारा दिल टूटा था, तुम उस दिन जब रो रही थी ना मिस कियान के लिए, तब मेरी समझ में आया था कि तुम मुझे देख कर नहीं मुस्कुरा रही थी, तुम तो असल में मिस कियान के लिए मुस्कुरा रही थी, उनको देख के खुश थी। जब तुमने मिस कियान के ऊपर गलती से मेरे गिरने पर तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रही थी, मैं पहले नहीं समझ पाई थी कि तुम आखिर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। पर अब मेरी समझ में आया कि हाँ, तुम क्यों गुस्सा कर रही थी। तुम सिर्फ और सिर्फ मिस कियान से ही प्यार करती हो। तुम्हें ना कभी मेरा प्यार नज़र नहीं आता है साव, तुम कभी मेरे प्यार को समझ ही नहीं सकती हो। तो अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो। और मैंने बहुत कोशिश की है कि तुम मुझसे प्यार करो, पर 10 दिन बीत चुके हैं। मैंने तुमसे 15 दिन मांगे थे, 10 दिन बीत चुके, सिर्फ तुम 5 दिन पर अब मैं इन 5 दिनों का भी क्या करूं। मुझे लगा था कि हाँ, फाइनली 15 दिन में कि तुम्हें मेरे लिए कुछ तो फीलिंग आएंगी, तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। लेकिन साव, ऐसा नहीं है, तुम कभी भी मिस कियान के अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती हो। तो मैं अपना टाइम क्यों यहाँ बर्बाद करूँ। वो ऐसा ही कहती है और अभी उसके हाथ में हम देखते हैं बैग है। वो बैग को लिए बाहर निकलने लगती है। अभी साव उसे रोकती है कि तुम गलत समझ रही हो, तुम मेरी बात समझोगी, मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें। अभी लुओ उसे धकेलती है और कहती है, दूर रहो मुझसे, मुझे तुम्हारी कोई बात ना तो समझनी ना सुननी है, ठीक है, दूर रहो, क्योंकि अब मुझसे और नहीं होता। मैं हार चुकी हूँ और कभी और दोबारा मैं हारूंगी ही नहीं, ठीक है, मैं नहीं हारने वाली, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अभी साव बहुत गुस्से में आ जाती है। साव को भी गुस्सा आता है कि भाई क्या है, सुन ही नहीं रही है बात को। इसलिए साव लुओ को पकड़ती है उसके शोल्डर से, उसे वही वॉल पे धकेल देती है, उसके पास आती है और कहती है, क्या तमाशा है, हाँ, कब से मनाने की कोशिश कर रही हूँ, कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात को तुम। हाँ, करती थी मैं मिस कियान से प्यार, हाँ, उन पर क्रश था मेरा, पर अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। वो मेरी टीचर है, जब वो मुझसे बात कर रही है, मेरे चेहरे पर हाथ रख रही है, तो मैं उन्हें रखने दूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं उनसे ये नहीं कह सकती कि वो मेरे चेहरे पर हाथ ना रखें, मैं उनसे ऐसा नहीं कह सकती। वो मुझसे इतने प्यार से बात कर रही थी, तब मैं उनसे क्या करती कि नहीं, आप ऐसे हाथ नहीं रख सकते, और उनको मना भी करती तो कैसे मना करती कि हाँ, आप मेरे ऊपर हाथ ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि लुओ मुझे पसंद करती है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये कितना अखवद हो जाता था। लुओ, तुम क्या सोच रही हो, कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लुओ मेरी बात सुन लो, समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुनना ही नहीं है, अपना ही राग अलाप रही हो तुम अलग से, सुनने को तैयार ही नहीं हो। कब से मनाने की कोशिश कर रही हो, रो रो के हालत ख़राब हो गई है। तुम्हें पता है मैं रोती नहीं हूँ इतना। हाँ, मैं मानती हूँ कि जब मिस कियान का पता चला कि मिस कियान किसी और से प्यार करती है, हाँ, मैं हर्ट हुई थी, हाँ, मैं रोई थी,
पर तुम्हारे टाइम में बात अलग है लूओ। सच कहूँ तो मैं खुद नहीं समझ पाई कि इन 10 दिनों में कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। और तुम हो कि जब मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि हाँ लूओ, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ लाइफ बिताना चाहती हूँ अपनी, और तभी ये केस हो गया और तुम मुझे गलत समझ रही हो। क्या तुम एक पल के लिए समझने की कोशिश नहीं कर सकती कि मैं क्या चाहती हूँ या क्या मुझे क्या चाहिए? हाँ, बस एक पल में मुझे मिस ज्ञान के साथ थोड़ी देर बात करते हुए देख के तुमने ये गलत समझ लिया और गलतफहमी पाल ली कि हाँ साहु तो अभी भी मिस ज्ञान से प्यार करती है। अरे नहीं करती मैं मिस ज्ञान से प्यार, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू लूओ। अभी अपनी साहु ऐसे ही कहती है। लूओ बिल्कुल ही इस तक साहु को देखने लगती है। वो उसे देखी ही जा रही थी और जो साहु कही जा रही थी, लूओ एकदम इस तक साहु को देखी ही जा रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। लूओ के भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, साहु की भी आंखों से आंसू जो बह ही रहे थे। अभी साहु लूओ के गालों को होल्ड कर लेती है, उसके फोरहेड से अपना फोरहेड सताती है, थोड़ी देर रफ करने लगती है और फिर वही एक प्यारी सी वॉइस में कहती है, लूओ आई लव यू। नहीं समझ पाई मैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर आई लव यू लूओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हो गया है मुझे तुमसे प्यार, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती, तुम्हारी नाराज़गी नहीं सहना चाहती। ये जो इतने देर तुम नाराज़ रही हो ना, जो तुम रोई हो ना, मुझसे नहीं रहा गया, मैं रोने लगी हूँ। मैं नहीं रोती कभी भी लूओ। मैं शायद मिस ज्ञान के लिए भी इतना नहीं रोई थी, या फिर हाँ शायद मैं रोई थी, पर तुम स्पेशल हो लूओ, तुम स्पेशल हो, तुमने मुझे स्पेशल फील कराया है लूओ। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, नहीं मैं तुमसे दूर होना चाहती हूँ लूओ। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ लूओ। तुम नहीं जाओगी ना मुझे छोड़कर? नहीं जाओगी ना? मेरे पास रहोगी ना लूओ? नहीं जाओगी ना तुम मुझे छोड़कर? अभी जो अपनी साहु है वो धीरे धीरे अपनी लूओ की गर्दन पर हाथ ले जाने लगती है, उसके नेक पर हल्का हल्का रफ करने लगती है और धीरे धीरे उसके होठों के करीब अपने होठों को फिराने लगती है, थोड़ा थोड़ा टच करने जैसा हल्का हल्का टच करते रहती है। लूओ जो एकदम ही वो कमज़ोर सी पड़ गई थी, साहु का ये हरकत, हमारी लूओ जो कि साहु से बहुत प्यार करती है, उस पर ये हरकत असर कर रहा था। वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी। अभी साहु जो है वो ऐसे करते करते अब फाइनली लूओ को किस करने लगती है। अभी साहु जो लूओ को किस कर रही थी, लूओ भी उसे बैक किस करने लगती है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, लूओ साहु से प्यार करती है तो इस टाइम पे वो उसे किस करने लगती है। अभी दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब थोड़ी देर के लिए प्लीज़ ईयरफोन लगा लीजिए। अब दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। हमारी साहु जो लूओ को दीवार से अपनी ओर खींच लेती है, उसके कमर पर अपना हाथ फिराने लगती है। अब जो लूओ भी थी वो भी अपना जो बैग छोड़ देती है और उसे धीरे धीरे किस करने लगती है। अब दोनों किस करते करते थोड़ा बैक टू होने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों के दोनों पलंग तक पहुंच जाते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे को किस करते करते लाइक पलंग में आ जाते हैं। हमारी साहु लूओ को बेड पर लेटा देती है और उसे किस करने लगती है। और वो जैसे उसे किस कर रही थी, किस करते करते ही वो उसके थोड़ा डाउन बॉडी में जा ही रही थी। तभी जैसे हमारी साहु है वो थोड़ा सा उठती है और वो जैसे ही उठती है, अभी वो लूओ के साइड वाली ही बेड पर थी, जैसे ही वो उठती है उसकी नज़रें वही ज़मीन पर जाती है। अब जैसे ही उसकी नज़रें ज़मीन पर जाती है, सीन कट होता है, हम अपने लवलेस और फई को देखते हैं। दोनों ही अभी उस क्लासरूम से निकल गए थे, लाइक छुट्टी हो चुकी थी कब की। अभी हम दोनों को ही
देखते हैं जो कि अभी बाहर आए हुए थे। नॉर्मल सी बात है, हमारे लवलेस का बर्थडे था और ये बर्थडे वो ख़ास बनाना चाहता था अपने फ़ई के साथ रहकर। इसलिए अभी लवलेस और फ़ई दोनों के दोनों बाहर आए हुए थे। अभी इन लोग जो जहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगते हैं, जैसे कि दाबेली का स्टोर, कोई छोटा सा स्टॉल रहता है दाबेली का, चाट गुपचुप का, चाउमीन का और अलग अलग चीज़ों का, ये सब का जो लगा हुआ था। अभी लवलेस जो है वो उस जगह पर अपने फ़ई के साथ आता है और बोलता है, ओए चल, जितनी भी चीज़ है सभी चीज़ें मुझे चाहिए खाने के लिए। फ़ई बोलता है, यार तू भूखर बहुत है, सच्ची में बहुत खाता है। अभी लवलेस सीधे ही फ़ई के पीठ पर मुक्का देता है और बोलता है, अबे साले, बर्थडे है मेरा, ठीक है, और भूखर कैसे बोला तू मेरे को? हाँ, मेरी मनमर्जी, मैं कितना भी खाऊँ, दोबारा मेरे खाने पे बोला ना तो छोड़ूंगा नहीं। अभी फ़ई बोलता है, हाँ हाँ, नहीं बोलने वाला, नहीं बोलने वाला, पर तू मारा तो मत करना यार। अभी लवलेस बोलता है, हाँ, मारा तो नहीं कर, मैं तो मारूंगा ही, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे साले। अभी फ़ई बोलता है, हाँ हाँ, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ठीक है, नहीं बोलूँगा। अब वो बोलता है कि चल बता क्या खाना है सबसे पहले। लवलेस बोलता है, क्या खाऊँ क्या खाऊँ, हाँ, सबसे पहले तो दाबेली खिला। अभी लोग दाबेली के स्टॉल में जाते हैं, वहाँ से दाबेली लेती है। अब दाबेली खाने के बाद लाइक इन लोग खुद भी एक दूसरे को खिला रहे हैं, और वही वहाँ से खाने के बाद अब इन लोग चाट गुपचुप में जाते हैं, वहाँ से उन लोग को खाते हैं, फिर अपना वहाँ जाते हैं जहाँ पर चाउमीन था, वहाँ जाते हैं, और लास्ट में आता है बारी आइसक्रीम का। अब इन लोग आइसक्रीम लेते हैं और अपने फ़ई जो कि एक ही आइसक्रीम लेता है, तो अपना लवलेस बोलता है, एक ही आइसक्रीम साले, दो लेना, मैं अकेले थोड़ी ना खाऊंगा, तू भी खाएगा। अभी फ़ई बोलता है, "हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे पास कि मैं इतनी सारी चीज़ों के बाद एक अलग से ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी ले लूँ, मुझसे नहीं होगा खा के। अभी लवलेस बोलता है, साले ले ले, नहीं तो तू आज मार खाएगा, बर्थडे मेरा है, मैं तेरा दिन का सत्यानाश कर दूंगा, सोच ले। अभी फ़ई बोलता है, नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, इतनी सारी चीज़ें तो खा चुका हूँ, मेरा पेट है कोई कुआं नहीं। अभी फ़ई के ऐसे बोलते ही लवलेस बोलता है, हाँ, कुआं नहीं है, मैं ना तेरे पेट को ना ब्लैक होल बना दूंगा जिसमें हर एक चीज़ें जाएंगी आराम से और तेरे पेट कभी भरेगा ही नहीं। अभी फ़ई बोलता है, अरे यार नहीं प्लीज़, पर लवलेस बिल्कुल भी नहीं मानता और आइसक्रीम के जो स्टॉल रहता है वहाँ से एक जो लिया हुआ था वो एक और आइसक्रीम ले लेता है, और अब वो उसे फ़ई को ज़बरदस्ती खाने कहता है। फ़ई क्या करता, अब उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। लाइक फ़ई अपना लवलेस से प्यार करता है, उसका ये बचपने वाले हरकत तो वो उसे पसंद करता है, तो वही अब वो खाने लगता है। वे लोग खाते खाते चल ही रहे थे। अब वही सीन कट होता है, हमें बताया जाता है इन लोग खाते खाते बहुत आगे आ गए थे। अब ये जगह सुनसान थी, दोनों खा ही रहे थे आराम से। अब खाते खाते लोग चल ही रहे थे। अब अपना लवलेस जो है वो बोलता है, फ़ई फ़ई बोलते हैं, हाँ क्या हुआ। अभी लवलेस बोलता है, आज तूने मेरा दिन बहुत अच्छा बनाया है, इतना अच्छे से मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है, सबके सामने मेरा बर्थडे मनाया है, मुझे इतना खुश किया है, तो आज मैं तुझे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। वही बोलता है, गिफ्ट, क्या गिफ्ट देना चाहोगे तुम मुझे। अभी लवलेस जो है उसका हाथ पकड़ता है, वहीं पर एक दीवार में धकेल देता है और कहता है, क्यों ना आज मैं तेरा हो जाऊँ। फ़ई उसे दूर धकेलता है, ये क्या मस्ती है, तुम मेरी ही तो। अभी लवलेस बोलता है, अरे उस तरीके से। फ़ई उसे दूर धकेलता है और बोलता है, अरे उस तरीके से मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, चलो चुपचाप घर। अभी लवलेस बोलता है, "हाँ, ये कैसा बॉयफ्रेंड है यार, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता है। अभी फ़ई बोलता है, बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए तुम्हें हाथ नहीं लगाता, ठीक है, और अगर कुछ और रहता ना तो अब तक कि तुम बचते नहीं थे। अभी लवलेस बोलता है, अरे तो मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो ना, मैं बचूँ ना। फ़ई बोलता है, लवलेस बस करो मस्ती तुम्हारी। वो ऐसे ही बोलता है और आगे आगे जाने लगता है। अभी लवलेस जो है वो हंसता है, दौड़ते हुए अपने फ़ई के बैक साइड पे छक जाता है, लाइक जैसे पिठैया छकते हैं वैसे ही छक जाता है और कहता है, हाँ, तभी तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुमसे प्यार सा हो गया है यार। ऐसा बॉयफ्रेंड कहीं मिलेगा जो अपने बॉयफ्रेंड के शरीर से नहीं सिर्फ उससे प्यार करता हो। हाय, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड
बड़े नसीब से मिला है। वो ऐसे ही बोलता है और उसके गर्दन को पकड़ लेता है और उसके गालों पर कस के किस कर देता है। अभी फई उसे वैसे ही होल्ड किए रहता है और चलने लगता है। दोनों ही मुस्कुराते हुए चल रहे थे। अभी सीन कट होता है, हम अपनी लुओ और साओ को देखते हैं। लुओ जो बिस्तर में वैसे ही लेटी हुई थी, उसकी सांसें गहरी गहरी हो चुकी थी। अभी साओ जो उसे किसिंग करते करते थोड़ा सा उठी थी और उसी वक्त पे उसका नज़र गया था नीचे। लेकिन लोग जो लुओ के बैक साइड ही थे, लुओ ने जो अपना सामान बिखार दिए थे, वो उसका नज़र वहीं पर जाता है। अभी लुओ ने जो अपने बैग को पकड़ा हुआ था, उसने अपना जो भी नोट वगैरह थे जो साओ के द्वारा दिए गए थे, उसने उस पे रखा हुआ था, पर कुछ नोट्स अभी नीचे गिरे हुए थे, जिस पर नज़र चले जाती है अपनी साओ की। साथ ही वो वहीं पर वही की चैन भी देख लेती है जो कि वो लॉकर वाली लड़की ने ले लिया था। अभी वो उसे देखती है, वो लुओ को छोड़ती है और उस की चैन को लेके बैठ जाती है। वो नोट को भी लेती है और की चैन को भी लेती है, वहीं पर बैठ जाती है और वो दोनों को देखने लगती है। कभी वो की चैन को देखती है तो कभी उस नोट को देखती है और नोट में जो लिखा हुआ था वो उसे पढ़ने लगती है। अभी लुओ की जो सांसें अभी गहरी गहरी हो चुकी थी, वो अपनी आँखें खोलती है और साओ को देखती है। अब वो जैसे ही साओ को देखती है तो उसके हाथ में वही की चैन दिखती है, जो कि आप सभी को याद होगा, जो कि माँ और बेटे का एक प्यारा सा साइन बना के रखा हुआ था। अब वो उसको ही देखती है, फिर साओ को देखती है और कहती है, साओ क्या हुआ? क्या तुम्हें ये की चैन अच्छा लगा? हाँ, क्या हुआ साओ? अभी साओ लुओ की ओर देखती है और कहती है, ये की चैन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अभी साओ के ऐसा कहते ही लुओ कहती है, क्योंकि मैंने ये किसी से लिया था। साओ कहती है, किससे लिया था? ये की चैन तुमने किससे लिया था? ये की चैन तो मुझसे उसने लिया था जो मेरे लॉकर में बराबर के हिस्सेदार है, जिससे मेरी नोट के जरिए बात होती है। और ये नोट मैंने उसे दिया था। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती। ये तुम्हारे साथ पास क्या कर रहे हैं? अभी लुओ जो ये सुनती है, वो साओ को देखने लगती है और कहती है, क्या मतलब लॉकर 05 तुम्हारा है? अभी साओ कहती है, हाँ वो मेरा है। अभी साओ के ऐसे कहते ही लुओ कहती है, साओ उस लॉकर में बराबर की हिस्सेदार तुम्हारी कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं ही हूँ वो जो तुमसे तुम्हारा की रिंग ली थी। मैं ही हूँ वो जो तुमसे बातें करती थी। अभी साओ लुओ को देखने लगती है और अब इन लोग चीज़ों को याद करते हैं। अब वही सीन याद किया जाता है जब जल्दबाजी में अपनी साओ चाबी ली थी और अपने फई के साथ चली गई थी, और वही उसके बाद फिर अपनी लुओ ने भी चाबी लिया था। और जब भी लोग लॉकर खोलते थे तो नोट मिलता था। अभी अपनी साओ जो है वो सारे नोट को अपने मतलब कि जितने भी वहाँ पर नोट पड़े हुए थे वो उन लोग को पढ़ने लगते, बोलती ये सारे नोट मेरे हाथ के द्वारा है। अभी लुओ कहती है, हाँ तुम्हारे हाथ के द्वारा है, पर मैं कैसे मानूं? अभी साओ कहती है, अच्छा ठीक है, नहीं मानोगी ना? याद है तुम्हें जब तुम्हारी और उस लॉकर में बात जो होती थी तो तुमने एक तैती लिया था जिसके पैर बाहर लटके रहते थे और वो बहुत ही प्यारा था, है ना? याद है तुम्हें? वो ऐसे ही कहती है और अपना अलमारी खोल के वो जितना भी उसका नोट्स था सबको निकाल देती है और निकाल के उसके सामने रखती है। वही चाबी रिंग रखती है जो कि उसने उसे टैडी जैसा जो दिया था जिसके पैर सामने लटकते, उसे के दिखाती और कहती है, ये मेरे पास कैसे आया फिर कहो? अभी लोग हंसने लगती है और कहती है, तुमसे मैंने सबूत कब मांगा? मुझे सबूत नहीं चाहिए था क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे कभी झूठ तो नहीं कहोगी ना? अभी साओ कहती है, हाँ मैं तुमसे कभी झूठ नहीं कहूँगी, पर मैंने एक झूठ भी ये कहा है,
अभी लो उसे देखने लगती कि क्या झूठ। साओ कहती है यही यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये झूठ है लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी बन गई हो। मेरी लाइफ में कभी मुझे किसी ने इतना स्पेशल फील नहीं कराया जितना स्पेशल तुमने फील करा दिया है। प्यार हो गया है लुओ, मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती लुओ। आई लव यू, आई लव यू लुओ। अभी लुओ साओ को होल्ड कर लेती है, लाइक उसके गालों को पकड़ लेती है, उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है आई लव यू टू साओ, आई लव यू टू। मुझे जो तुमने आज खुशी दी है ना, बहुत खुशी दी है तुमने मुझे। मैंने नहीं सोचा था कि कि तुम मुझसे प्यार करने लगोगी, पर फाइनली तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ है। मैंने बहुत इंतज़ार किया था तुम्हारे लिए, बहुत इंतज़ार किया था। आई लव यू, आई लव यू। अभी दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। दोनों की आंखों से जो आंसू बह रहे थे, दोनों ने ही एक दूसरे को होल्ड करके रखा हुआ था। दोनों ही अपने फोरहेड से फोरहेड सटा के रखे हुए थे। अब धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब सीन कट होता है, हमें अपने फई और लवलेस को दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही अभी बहुत आगे आ गए थे। अब आगे आते आते लोग फाइनली अपने रूम में पहुंचते, जो कि नॉर्मल सी बात है, अपने फई का ही रूम था। अभी जब दोनों ही फई के रूम में पहुंचते, उससे पहले ही जो उसके साथ जो लाइक जो हॉस्टल रूम है, उसके जस्ट बगल वाले रूम में जो रहता है लड़का, वो देख लेता है और बोलते हैं क्या बात है यार, तू आजकल अपने दोस्त को अपने रूम में बहुत लेके आता है। अभी फई बोलता है हाँ, आज लेट हो गया ना और इसका बर्थडे भी है, तो हम आज का दिन एक साथ ही बिताने वाले हैं। अभी वो लड़का कहते हैं अब देख ले यार, वैसे भी जहाँ तक मैं जानता हूँ हो ना हो पक्का ये तेरा बॉयफ्रेंड है, तभी तो तुम दोनों इतने साथ में रहते हो। अभी फई बोलते हैं क्या? वो लड़का बोलता है हाँ, तो तुझे क्या लगता है कि हम डाउट नहीं करेंगे कि तू इतना ज़्यादा कैसे खुश रहता है और उसके साथ कैसे रहता है। अभी फई बोलता है तुम ना। अभी वो लड़का कहता है हाँ, क्या मैं ना इतना तो समझ ही सकता हूँ। खैर चल छोड़। अच्छा ये बता, तुम लोग फाइनली पूरी स्कूल में कब अनाउंस करोगे कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो? अभी जो लवली से बोलते हैं ले भाई, शादी नहीं हुई है और ये शादी का खाना खाने आ गया है। ए भाई अभी अनाउंसमेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी हमारी स्टडी के बीच में अगर हम लोगों ने ये कह दिया ना कि हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, तो हमारी तो खैर नहीं होने वाली है। और तू जानता है वैसे भी कि इतना सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अभी वो लड़का कहता है अरे दूसरे सपोर्ट करे ना करे, मैं तो करता हूँ, मैं तो करूँगा सपोर्ट, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। अभी दोनों ही हंसने लगते हैं और वो लड़का भी हंसने लगता है। अभी लवलेस बोलता है अच्छा चल ठीक है, हम कल मिलेंगे स्कूल में। वो लड़का बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, स्कूल में मिलेंगे, अभी तुम दोनों अपना प्राइवेट टाइम तो बिता लो। अभी लवलेस हंसने लगता है, फई तो शर्मा ही जाता है। अब दोनों के दोनों रूम के अंदर जाते हैं और अपना क्वालिटी टाइम बिताने लगते हैं। अब वही थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों तो अपना खाना वाना खा ही चुके थे और अपना ऐसे ही बैठे रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अब इन लोग जैसे ही बातें कर रहे थे, तो बातें करते करते अचानक से ही अपना लवलेस जो है वो फई के गोद में आके बैठ जाता है। लाइक अब इन लोग नीचे ही बैठे हुए थे ज़मीन में, हमारा जो लवलेस है वो फई के गोद में आके बैठ जाता है। बोलता है यार कभी तो कुछ तो ट्राई कर लिया कर, इतना क्यों शर्माता है तू। फई उसे दूर धकेलता है, लाइक धकेल नहीं देता है लेकिन उसे थोड़ा सा दूर करता है। बोलता है यार ये फालतू की हरकतें मेरे साथ मत किया करना यार। अभी लवलेस बोलता है अबे क्या इंसान है तू। फई बोलता है इंसान हूँ ठीक है। अभी लवलेस जो है वो फई को धकेल ही देता है सीधे ज़मीन में, उसके टॉप पे आ जाता है, उसके पेट पे बैठ जाता है। बोलता है साले बॉयफ्रेंड है कि तू क्या है हाँ, साले जरा सा भी एडवांटेज नहीं देता है तू तो मेरा। फिर फई बोलता है एडवांटेज लेना किसे कहते, मैं बताऊँ क्या तुझे। वैसे ही बोलता है और
अब वो लवलेस को ज़मीन में पटक देता है और खुद उसके टॉप पे आके उसके पेट पे बैठ के बोलता है, सोच ले, वैसे भी तुझसे प्यार मुझे उसी समय से है जब से तू मुझसे बदतमीजी कर रहा था। अब सोच ले, अगर मैं तेरे ही स्टाइल में तुझसे प्यार करूँगा तो क्या करूँगा। अब लवलेस बोलता है, क्या करेगा, करके बताना ज़रा। अभी फई बोलता है, अबे यार तू कितना बड़ा बेशरम है। अभी लवलेस बोलता है, यार इतना दूर दूर रहता है, बेशरम बनने के लिए मजबूर कर दिया है, कुछ तो किया कर यार, ऐसे बॉयफ्रेंड थोड़ी ना होते। अभी फई बोलता है, तो कैसे बॉयफ्रेंड होते हैं, जो एक दूसरे को छूते रहते, मुझसे नहीं होता ये सब। अभी लवलेस बोलते हैं, अबे यार तो मैंने कब कहा कि छूते ही रहे, तो थोड़ा सा तो प्यार दिखाया कर यार, लाइक कभी किस कर देना या नेक पे किस करना, कानों पे बाइट करना, कुछ तो किया कर यार। अभी लवलेस जो ऐसा ही बोल रहा था, लाइक थोड़ा फ्लर्टी टाइप की बातें कर रहा था। वही बोलता है, यार तू कितना बेशरम है। लवलेस बोलता है, यार तू इतना दूर रहता है कि बेशरम बनने के लिए मजबूर हो गया हूँ मैं। दूसरे के जो रिलेशन बनते हैं ना, उन लोग को तो टाइम नहीं लगता है एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने में, और तू है कि साले किस भी नहीं करता है। अभी फई बोलता है, यार अच्छा ठीक है, किस चाहिए ना तुझे, रुक। वैसे ही बोलता है और धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। अभी लवलेस बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हाँ फाइनली इतना मेहनत के बाद उससे किस मिलेगा। वो अपने होठों को पास करने लगता है कि हाँ किस कर मुझे। अभी फई जो है वो उसके होठों पे एक सीधे उसके होठों पे हल्का सा मारता है, उसके फोrehead पर किस करता है। फई के ऐसे करते ही लवलेस बोलता है, यार ये क्या बच्चों वाला किस दे रहा है। वो ऐसे ही बोलता है और अब उसके कमीज को पकड़ता है, उसे नीचे पटकता है, उसके टॉप पे जाके फिर से वो भी उसके पेट पे बैठ जाता है, उसकी गर्दन को पकड़ता है और फिर उसके होठ को लगातार किस करने लगता है। अभी फई मचलने लगता है कि यार छोड़, पर लवलेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, उसे ब्रूटली किस करने लगता है। किस करते करते उसके होठों पे बाइट कर देता है और होठों पे बाइट करके थोड़ा उठता है, अपने होठों को स्वाइप करता है, बोलता है, साले इसको बोलते हैं किस करना, फोrehead पे किस करेगा, बच्चा दिख रहा हूँ क्या तुझे। वैसे ही बोलता है और उसे फिर से किस करने लगता है। अभी वही फिर से मचलने लगता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो लवलेस से खुद को छुड़ा नहीं पाता। और लवलेस का जो हेल्थ थोड़ा ज़्यादा है फई के मुकाबले, तो अपना लवलेस जो ऊपर उसके ऊपर ही था और फई की हालत ख़राब। एक तरफ इतना ब्रूटली केस, दूसरी तरफ हमारे लवलेस का उसके ऊपर वजन। ये सीन ही गजब था। अभी दोनों ही किस करने लगते हैं और जैसे कि हमारा लवलेस किस कर रहा था, फई तो प्यार करता ही है, तो वो भी मेल्ट हो जाता है और अब वो भी किस करने लगता है। सीन कट होता है, हमें अपनी लुओ और साओ को दिखाया जाता है जो कि अभी एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब किस करते करते दोनों ही वही बिस्तर में लेट जाते हैं और एक दूसरे को कदल कर लेते हैं और सो जाते हैं। अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी लुओ और साओ दोनों ही जो एक दूसरे को कदल करके सोई हुई थी, अब दोनों की ही नींद खुलती है, दोनों के सामने ही एक दूसरे का फेस रहता है। दोनों ही एक दूसरे को जैसे ही एक साथ नींद खुलती है, एक साथ दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, देख के मुस्कुराने लगते हैं। अभी अपनी लुओ वो जरा सा अपनी साओ के करीब होती है, उसके फोrehead पर किस करती है। अभी साओ मुस्कुराने लगती है। अब दोनों ही उठ जाते हैं और अपना स्कूल जाने के लिए तैयारी करते हैं। वही हम अपने लवलेस और फई को देखते हैं जो कि दोनों ही सोए हुए थे, अभी दोनों ही उठते हैं और लवलेस उठता है, बोलता है, अबे चल तैयार हो। अब मेरे कपड़ों का क्या, मैं तो तेरे पास ही सो गया, मेरे कपड़ों का क्या होगा, मैं क्या पहनूंगा यार। अभी फई बोलता है, क्या पहनोगे, मतलब वही पहनोगे जो पहनते हैं। अभी लवलेस बोलते हैं, हाँ वही पहनूंगा जो पहनते हैं। बस साले क्या क्या पहनना है, हाँ एक्स्ट्रा कपड़ा है तेरे पास। अभी फई बोलते हैं, हाँ
है मैंने रखा हुआ है। वैसे ही बोलता है तो फई कैसे बोलते ही लवलेस बोलता है तो देना साले, दे जल्दी दे। अभी फई हंसने लगता है और उसे कपड़ा दे देता है। अब इन लोग तैयार होते हैं, वही अपने लू और साव भी तैयार हो रहे थे। अब इन लोग चारों एक साथ आते हैं, स्कूल में एंट्री लेते हैं। अब स्कूल में जैसे ही एंट्री लेते हैं सबके सब अभी अपने फई को देखे जा रहे थे और हंसे जा रहे थे। वही अपनी लू और साव भी जो एंट्री लेते हैं तो इन लोग को देखते हैं। अभी हमारे फई को देखते ही अपनी लूओ लवलेस को पकड़ती हुई बोलती है, भाई कुछ हुआ है क्या? ये फई की क्या हालत है? अभी लवलेस बोलता है क्या? अब वो जैसे ही फई की ओर ध्यान से देखता है तो उसके होठों पे देख लेता है। अभी बोलते है, ओ तेरी, ये क्या हो गया? अभी अपनी लूओ बोलती है, यार कंट्रोल नहीं हो रहा था क्या तुझसे? अभी लवलेस बोलता है, यार अब क्या होगा? अब अपना फई जो ध्यान देता है कि सभी उसे देख रहे हैं और हंस रहे, क्या हुआ है करके। तभी वो लाइक अपनी साव से बोलता है, यार तेरे पास मिरर होगा तो देना थोड़ा सा। अभी साव बोलती है, हाँ एक मिनट। वो ऐसे ही कहती है और अपने बैग से मिरर निकाल ही रही थी। लाइक हर एक लड़की को आदत होती है जो वो अपने पास एक छोटा छोटा मिरर तो ज़रूर रखती है अपने तैयार होने के लिए। अब जो अपनी साव थी वो मिरर निकाल ही रही थी कि तभी ही अपना लवलेस बोलता है, अरे साव तुम्हें क्लास के अंदर नहीं जाना है क्या? वो ऐसे ही बोलता है और साव और फई को दूर कर देता है और फई को लेके सीधे ही वही लॉकर रूम में ले जाता है। अभी फई बोलता है, अरे क्या हुआ, मुझे देखना था ना। अभी लवलेस बोलता है, तो मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं किस काम आऊँगा। वैसे ही बोलता है, उसे लॉकर रूम में ले जाता है। अभी उसे लॉकर रूम में ले जाके ऐसे साइड खड़ा कर देता है। बोलता है, यार गड़बड़ हो गई। अभी फई बोलता है, क्या गड़बड़ हो गई, क्या हुआ? अभी लवलेस बोलता है, तेरे होठ। फई बोलते हैं, हाँ मेरे होठ, क्या हुआ? फई के ऐसे बोलते ही लवलेस बोलते हैं, यार मैंने जो कल तुझे किस किया था, लव बाइट साफ साफ समझ में आ रहा है, तेरे होठों पे लव बाइट हो गए हैं। अभी फई बोलता है, यार ये क्या किया तूने? अभी लवलेस बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ, सब तेरे कारण हुआ। अभी फई बोलता है, मेरे कारण हुआ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी दोनों ही बहस करने लगते हैं। लवलेस बोलता है, साले ज़्यादा बहस मत कर वरना और इतना जोरदार काटूंगा ना कि तू बिल्कुल भी नहीं छुपा पाएगा। अभी फई बोलता है, अरे यार मैं तेरा क्या करूँ? लवलेस बोलता है, तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। अभी वो ऐसे ही बोलता है और वो बोलता है, अच्छा ठीक है, अब क्या करें हम? अब लवलेस सोचने लगता है और फिर वो अपनी लू के पास जाता है और उसे कहता है कि यार तेरा जो बैग है वो दे मुझे करके। अभी लू उसे अपना बैग दे देती है। नॉर्मल सी बात है, हर एक लड़की अपने पास कुछ ना कुछ मेकअप का सामान रखती है। अब अपना लवलेस जो है वो फई के पास खड़ा होता है। फई के होठों के कलर से मैच करके वो उसका आई शेडो जो रहता है, जो मैट लुक में रहता है, उसे निकालता है और उसके जो होठों का कलर रहता है ठीक उसी कलर का वो लेता है आई शेडो और उसे हल्का हल्का करके उसके होठों के पास लगाने लगता है। अभी फई बोलता है, अभी लड़की दिख रहा हूँ क्या कर रहा है? अभी लवलेस बोलते हैं, देख लोगों से बचना है तो ये कर ले वरना मुझे क्या है, मैं तो एक और बाइट दे देता हूँ जो लोगों को पता चल जाएगा। अभी फई बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब लवलेस बोलते हैं, हाँ तो चुपचाप खड़े रहे। वो ऐसे ही बोलता है और उसके मेकअप से ही उसके होठों को ऐसा कवर कर देता है कि लुक लाइक ही ऐसे दिखता है कि हाँ उस जगह पे थोड़ा सा फूला हुआ तो है पर वो ये नहीं दिख रहा था कि हाँ लव बाइट मिला है करके, ऐसा नहीं दिख रहा था। अब क्लास स्टार्ट होती है और क्लास शुरू होती है और अभी लाइक यही समझाया जा रहा था, वही जो आर्ट वगैरह है यही सब समझाया जा रहा था। अब अपनी जो लू और साव एक ही चेयर पे बैठे हुए थे, वही अपने लवलेस और फई इन लोग भी एक ही चेयर में बैठे हुए थे और क्लास स्टार्ट ही थी। अब क्लास कंप्लीट होती है, वही हमें कैंटीन एरिया का सीन दिखाया जाता है और कैंटीन एरिया के बाद जो इन लोग खाना वाना खा के उन लोग अपना जो टाइम स्पेंड करते रहते हैं और यही सब में धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और फाइनली अब वो दिन आता है लाइक
एक दिन पहले की बात बताई जाती है, मतलब कि 15 दिन होने वाले थे लास्ट। अब इन लोग का जो VIP रूम है उसमें इन लोग का रहने का था लास्ट एक दिन। अब हमें वो एक दिन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोग एक दिन अकेले रहने वाले थे। अब अपने फई और लवलेस भी आ जाते हैं इन लोग के रूम में ही, और इन लोग अब इंजॉय करने का सोचते हैं। अभी हम देखते हैं हमारे लुओ, साओ और फई और लवलेस जो वही रूम में बैठे हुए थे। लुओ के साथ अभी बैठा हुआ था अपना फई, और साओ के साथ बैठा हुआ था अपना लवलेस। दोनों ही, मतलब ये चारों ही जो ऐसे ज़मीन में बैठे हुए थे, एक बड़ी सी कारपेट बिछा के उन लोग बैठे हुए थे। और अब इन लोग बीच में एक बोतल रखते हैं, बोतल को स्वाइप करते हैं और कहते हैं चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। अभी अपना जो फई है वो बोलता है ट्रूथ और डेयर, इंटरेस्टिंग है यार, खेलना तो चाहिए। अभी लोग कहती हाँ इंटरेस्टिंग तो है ही, क्योंकि ये गेम लवलेस और मैंने बहुत ज़्यादा खेला है। अभी अपना फई बोलता है हाँ वाह ये तो अच्छी बात है। अभी गेम शुरू होता है, उस बोतल को स्वाइप किया जाता है। बोतल जैसे ही गोल गोल घूमने लगता है, उसके गोल गोल घूमते ही वो बोतल जैसे ही रुकता है, और वो रुकता है सीधे ही अपने लवलेस के तरफ। लवलेस की तरफ जैसे ही रुकता है, अभी बोलता है वो चलो चलो पूछो पूछो, नहीं बताओ डेयर या ट्रूथ। अभी अपना फई बोलता है ट्रूथ। लवलेस बोलते हैं हाँ चल बता क्या पूछेगा तू मेरे से। अभी फई बोलता है मुझसे पहले क्या तुम्हारी लाइफ में कोई था। अभी अपना लवलेस फई को देखता है, फिर लुओ को देखता है। अब लवलेस बोलते हैं लुओ क्या मैं फई को बता दूँ अपने बारे में। अभी फई हैरानी से उसे देखने लगता है, बोलते हैं क्या क्या बताने वाले हो तुम। लवलेस बोलता है लुओ मुझे बता देना चाहिए ना, मुझे छुपाना नहीं चाहिए ना, ये तो गलत होगा ना कि मैं उसके साथ रिलेशन में आके उससे छुपा रहा हूँ। अभी लुओ बोलती है हाँ यार तुझे छुपाना नहीं चाहिए, तुझे बता देना चाहिए, तू बोल दे यार तू बोल दे। अभी लवलेस बोलते हैं हाँ मैं बोल देता हूँ। अभी लवलेस सीधे ही सीरियस हो जाता है, फई की ओर देखता है और कहता है फई मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि तुझसे पहले मेरी लाइफ में, एक्चुअल में तुझसे पहले मेरी लाइफ में फई की सांसें रुकने लगती है। फई घबराने लगता है कि क्या क्या उससे पहले कोई और था। फई एकदम घबरा जाता है, उसके कुछ समझ में नहीं आता, वो हैरानी से लवलेस को देखने लगता है। अभी लवलेस बोलता है साले तेरे से पहले कोई भी नहीं था, तू ये इकलौता जिससे मुझे प्यार हो गया है। अभी फई गहरी सांसें लेता है, बोलता है तो इतना ज़्यादा सस्पेंस क्यों खड़ा कर दिया था, साले डरा दिया मेरे को। अभी अपना लवलेस बोलता है हाय ये कला तो मेरे अंदर बचपन से ही है। अभी अपना जो फई है वो बोलता है लू तुम भी साथ दे रही थी। अभी अपने लवलेस और लू एक दूसरे को हाथ मारते हुए बोलते ये टैलेंट तो हमारे पास बचपन से ही है, क्योंकि हम पहचान जाते कि हमें कब झूठ बोलना है और कब सच बोलना है। हाँ तभी तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। अभी इन लोगों को देखते हुए बोलते हैं अच्छी फ्रेंडशिप है। अब फिर से बोतल घुमाया जाता है, बोतल घुमाते घुमाते अब ये जो है बोतल वो आता है अपने फई पर। फई पे जैसे ही आता है वो बोलते हैं ठीक है बताओ क्या करना है, ट्रूथ या डेयर। अभी हमारा जो है फई ऐसे बोलता है कि क्या क्या दोगे तुम लोग, क्योंकि अब ये इन लोग के ऊपर है कि उससे ट्रूथ या डेयर वो कुछ भी दे सकते हैं, वो उन लोग के ऊपर है। अब अपना जो लवलेस है वो बोलता है डेयर, तुझे तो डेयर दूंगा बेटा। वही बोलते हैं ठीक है क्या करना है। अभी लवलेस बोलता है इन दोनों के सामने ही नहीं बल्कि तुझे कॉल लगाना होगा, अभी यहीं पर बैठ के तुझे कॉल लगाना है प्रिंसिपल चौंग को, और उनसे कहना है कि तू और मैं
बॉयफ्रेंड से। अभी हमारा फई बोलता है क्या क्या बोल रहे हो तुम। अभी लवलेस बोलता है सोच ले, धैर्य तो दिया है मैंने तुझे और ये धैर्य तुझे पूरा करना होगा। अभी अपना फई बोलता है यार ये कैसा धैर्य है। अब अपना लवलेस बोलता है सोच ले, या तो तू ये धैर्य करेगा या तो तू लुओ और साओ के सामने ही मुझे किस करेगा। अपना फई बोलता है नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ। लवलेस बोलता है सोच ले। दोनों ही रिस्क बनाए। अब अपना फई क्या करता है उसके कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो दोनों ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अपना फई लुओ और साओ दोनों की ही रिस्पेक्ट करता था, तो दोनों के सामने ही कैसे किस सकता था। अभी अपनी लुओ हाइपर क्रैक कर देती है, बोलती अरे कर ले बिंदास होके किस कर, ये तो अच्छा सीन हो गया, हम बिंदास होके देखेंगे। अभी साओ बोलती यार कर ले क्या दिक्कत है, ये कम से कम पूरे स्कूल को पता चल दे तो फिर तो ज़्यादा अच्छा है। एक टाइमिंग होना चाहिए, इस समय पे अगर बता दिया गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी साओ कैसे बोलते ही फई जो है घबराने लगता है, कैसे करता वो। अभी अपना जो लवलेस है वो आके उसके गोद में बैठ जाता है और बोलता है देख ले अब मैं तेरे पास हूँ, बस किस ही तो करना है, मैं कौन सा बार बोलूँ कि मेरे साथ रोमांस कर ले। फई बोलता है यार तू कैसा दोस्त है, अपने दोस्त के सामने कैसे तू ऐसी बातें कर सकते है। अभी लुओ बोलती है फई लवलेस तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात कर सकता है, आखिर मैं इसकी बेस्टी हूँ ना, तो मैं जानती हूँ उसे। अभी फई बोलता है यार ये कैसी दोस्ती है, नहीं हो रहा मुझसे। अभी लवलेस सीधे उसके गालों को होल्ड कर लेता है और बोलता है किस करेगा कि नहीं करेगा। फई बोलता है नहीं करूँगा। अभी लवलेस रुक तुझे तो ऐसे ही बोलता है, उसके गालों को कस के पकड़ लेता है, उसे किस करने लगता है। अभी साओ और वो दोनों ही ताली बजाने लगते हैं, बोलते हैं क्या सीन है, मज़ा ही आ गया। लोग ऐसे ही बोलते हैं और ये सीन को एंजॉय करने लगते हैं। लाइक अभी ये आप लोग ना सोचिएगा कि क्या है कि लवलेस अपनी दोस्त के सामने ही किस कर रहा है। इन लोग इतने अच्छे दोस्त हैं कि इन लोग ये छोटी छोटी चीज़ें तो शेयर कर ही सकते हैं, और ये नॉर्मल सी ही बात है कि एक जो वो उससे जैसे प्यार कर रहा है उससे वो किस कर रहा है, और ये नॉर्मल सी ही बात है मेरी नज़रों में। अब यही सीन होता है। अब वही फिर से बोतल को घुमाया जाता है और बोतल घूमता है, तो अब आता है हमारी लुओ पे। अब लुओ पे जैसे ही आता है साओ कहती है मैं तुम्हें ट्रूथ देना चाहूँगी। अभी अपनी लुओ कहती हाँ ट्रूथ ज़रूर, मैं तो ट्रूथ के लिए तैयार बैठी हूँ। अभी अपनी साओ कहती है तो बताओ लुओ, कल जब हम दोनों ही इस रूम से निकल जाएंगे तो तुम कहाँ जाने वाली हो? क्या तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी या फिर मेरे साथ ही रहोगी? अभी लुओ साओ को देखने लगती है, साओ जो लुओ को देख रही थी। अभी लुओ कहती है कल से हम दोनों के रास्ते अलग होने वाले हैं साओ, अब हम कभी भी एक साथ नहीं रह पाएंगे। हाँ हम दोनों गर्लफ्रेंड्स हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर अब हम दोनों साथ नहीं रहेंगे। तुम फिर से अपने उसी रूम में जाओगी जो कि तुम्हारा हॉस्टल रूम है, और मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। हमने एक प्यारी यादें सजाई है, इस रूम में हमारी प्यारी यादें हैं जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता। पर मैं इन यादों को सजाए रखूँगी। मैं तुमसे दूर होने वाली हूँ, हालांकि तुम्हारे दिल से दूर नहीं होंगी, ना ही तुम मेरे दिल से दूर होने वाली हो, पर हमें अलग तो होना ही होगा ना, क्योंकि जब हम अलग होंगे तभी तो हम फिर से मिलेंगे। जहाँ मुझे ये पूरे के पूरे 1 महीने तुम्हारे साथ रहने मिला, जो मुझे खुशी मिली है वो कभी नहीं मिली, और मैं इन पलों को बहुत मिस करने वाली हूँ। अभी साओ की आंखों में आंसू आ जाता है, वो लुओ को देखने लगती है। अभी लवलेस जो है वो ताली बजाता है, बोलता है अबे यहाँ पर ना पानी झाड़ा मत भर देना, ठीक है, चलो चलो फिर से शुरू करो। वैसे ही कहता है और फिर से बोतल को रोल किया जाता है। रोल होते होते वो सीधे ही अपनी साओ की तरफ होता है। अभी
साव के तरफ जैसे ही रुकता है लुओ कहती है, ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ साव, तुम ट्रूथ लेना चाहोगी या देर। अभी अपनी साव कहती है, मैं ट्रूथ लेना चाहूँगी। अभी लुओ कहती है, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें मेरे लिए फीलिंग कब आई। अभी साव लुओ को देखने लगती है और कहती है, उस रोज़ जब तुम मेरा हाथ पकड़ के खड़ी थी, जब तुम मेरे लिए खड़ी थी, तुम्हें पता था कि मुझे तकलीफ़ हो रहा है। उस जगह पे कोई नहीं था, पर तुम स्कूल के बंद होने के बावजूद भी जहाँ मैं अटक गई थी, जहाँ मैं रुक गई थी, लॉक हो चुकी थी, तुम मेरे लिए खड़ी थी। जब तुम मुझे वहाँ से होल्ड करके ला रही थी, जब तुमने मुझे कैरी किया था, मुझे तब से तुम्हारे लिए फीलिंग आ गई। अब लुओ कहती है, तो क्या तुम मुझे ये बताओगी कि तुम मुझे कब बताने वाली थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अभी साव कहती है, बस मैं तुम्हें एक अलग स्टाइल में प्रपोज़ करना चाहती थी, पर कुछ अलग ही स्टाइल में मैंने तुम्हें प्रपोज़ कर दिया। अब लुओ कहती है, अब बस एक लास्ट सवाल, क्या तुम अभी भी मिस कियान के लिए थोड़ी सी भी फीलिंग रखती हो। अब जो साव है वो लुओ की बातें सुनती है, उसकी ओर देखने लगती है और कहती है, मिस कियान के लिए फीलिंग, मिस कियान से प्यार, हाँ मैं करती हूँ उनसे प्यार, क्योंकि वो मेरा पहला प्यार है। पहला प्यार आसानी से भुलाया नहीं जाता। हाँ मैं उनसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, पर उनसे ज़्यादा मुझे तुमसे प्यार है लुओ। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और अब मेरे लिए मिस कियान है ज़रूरी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम अब मेरी ज़िंदगी बन गई हो। अगर मुझे मिस कियान और तुम में से किसी और एक को चुनना हो तो मैं तुम्हें ही चुनना चाहूँगी, क्योंकि तुमने ही मुझे स्पेशल फील कराया है। मिस कियान ने तो मुझे एक शिक्षा दी थी, एक ऑरा दिया था कि मैंने सब कुछ सीखा, उनसे सीखा, पर तुमने तो मुझे ज़िंदगी को जीना सिखाया है। आई लव यू लुओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अभी इन दोनों एक दूसरे को देखने ही लगते हैं। लवलेस बीच में ताली बजाता है, बोलते हैं, अभी हम दोनों ने किस किए थे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों अपना रोमांस शुरू कर दोगे, ठीक है। अभी फई जो ये सुनता है वो बोलता है, अबे तू कैसा इंसान है। अभी लवलेस बोलते हैं, क्या इमोशनल हो रहे भाई, इमोशनल के बाद ही तो किसिंग किया जाता है। अभी अपना लवलेस जो ऐसे बोलता है, फई बोलता है, पर तू इमोशनल होने के बाद किस नहीं करता है, तू तो सीधे गुस्से में आके किस करता है और बाइट कर देता है, मेरे होठों की तो तूने बैंड बजा दिया था। अब लवलेस सोचते हैं, फिर से करूँ क्या। फई बोलता है, नहीं। अभी फई और लवलेस की ये छोटे मोटे नोक झोंक देख के हमारी जो साव और लुओ है दोनों ही हंसने लगते हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है ये पार्ट पसंद आया हो। और सच बोलूँ तो दोस्तों, इस पार्ट को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने 2 बार रिकॉर्डिंग की, 2 बार, मतलब एक बार रिकॉर्डिंग की, समझ में नहीं आया, डिलीट, पूरा एपिसोड रिकॉर्ड करने के बाद डिलीट, फिर दूसरी बार रिकॉर्ड की, फिर डिलीट की। मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, मैं बोली क्या हो रहा है, क्यों मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। अब फाइनली डिलीट नहीं करूँगी मैं, फाइनली ये रिकॉर्ड हो चुका है। और हाँ, मैं एक बार इसे ज़रूर नोटिस करूँगी, और अगर मुझे पसंद नहीं आया तो ये फिर से डिलीट हो सकता है, पर पता नहीं, क्या पता पोस्ट भी हो जाए। तो फिलहाल के लिए बाय बाय दोस्तों।